हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिस्टर प्रिंस गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नंबर सिस्टम में। अब हमारा जो अगली टाइप है वो है योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। बेसिकली इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपको वही करना है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप जब भी सॉल्यूशन करते हैं तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे जो भी क्वेश्चन में नहीं दिया है या जो भी वो पूछ रहा है उसको सबसे पहले आप मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो देखिए ये कह रहा है हमसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए और स्टार्टिंग में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या a है और छोटी संख्या b है। अब ये क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 है, इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल्स टू 46। और सेकंड में कह रहा है उनका अंतर 14 है, मीन्स a माइनस बी इज इक्वल्स टू 14। अब हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे गाइस, इन ये जो आपको दो इक्वेशन दी हैं इनको ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकंड। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 46 प्लस 14। यहाँ से b कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 60। 2 से हम इसको काट देंगे तो a बराबर आ गया 30। तो यही है हमारा आंसर, क्योंकि a को हमने बड़ी संख्या माना है और बड़ी संख्या यानी कि a बराबर आ गया 30। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो हमें पता नहीं उसको लेट कर लेंगे। माना बड़ी संख्या इज इक्वल्स टू a और छोटी संख्या हमें पहले से दे रखी है, छोटी संख्या इज इक्वल्स टू 10। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर का दुगना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस 10 इज इक्वल्स टू उनके अंतर का दो गुना है। अब यहाँ से हमारी जो है इक्वेशन तैयार हो गई है। अब इसी को हम सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 20। a को इधर लेके आएंगे एवं और 20 को इधर लेके आएंगे। तो देखिए a को इधर लेके आएंगे तो ये हो गया a और 20 को इधर ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा 30। a बराबर हमारा आंसर आ गया 30। यही है हमारी बड़ी संख्या। इसी की एक नेक्स्ट स्टेप है गाइस जो कि हम अभी देखते हैं। तो यही है इसकी नेक्स्ट स्टेप। इसमें भी गाइस कुछ नहीं करना है हमको, जो भी क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमें केवल वही करना है। तो देखिए पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दी जाती है, अंत में 5 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमसे पूछ रहा है, जो भी हमें नहीं दिया है उसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना संख्या इज इक्वल्स टू एक्स। अब जो भी आपसे क्वेश्चन करवा रहा है वही करिएगा। इस संख्या में 3 से गुणा करिए, 3x करके उसमें 10 को घटाया जाता है, 10 को घटा दिया हमने। फिर कह रहा है कि प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाएगा, अंत में 5 प्राप्त होगा। तो ये हमने 5 प्राप्त कर दिया करने के बाद में। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करने के बाद में हमारी संख्या आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं, 3x माइनस 10 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 5। इसका इधर इंटू कर देंगे हम, 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 35 और 3x 10 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 45। 3 से इसको काट देंगे, x इज इक्वल्स टू 15। यही हमारा आंसर है गाइस। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या के 8 गुने को 4 से भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले माना संख्या x,
अब कह रहा है संख्या के 8 गुने को, यानी कि 8x गुने को 4 से भाग देकर, 4 से हमने भाग दे दिया तो ये हो गया 2x, भाग देकर मूल संख्या का दुगना घटाने पर, तो जो भी हमने संख्या मानी है वही है हमारी मूल संख्या। अब कह रहा है कि 8 गुने में 4 से भाग देने पर जो भी मिलता है उसमें क्या करना है, दुगने को घटा देना है, 2x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। यही हमारा आंसर गाइस। इनके लिए बेसिकली कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी आपसे सवाल पूछ रहा है बस वही आपको कर देना है। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।